आज बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मतलब प्रॉब्लम भी इतनी अनगिनत, गिनती नहीं है, उनकी गिनती नहीं है। इतनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इतनी प्रॉब्लम है। और मतलब किसी बच्चे को, थोड़ा समझदार बच्चे के अगर हाथ वो लग गई ना चीज, मैं कह रहा हूं भाई साहब वो तो तबाही ले आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं रामराज भाई, तिलक सर, किसी क्लाइंट का अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का ऑर्डर मिले, वर्डप्रेस आपको बनाना आता है, ठीक है, आई मीन टू से वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट रेडी कर दोगे, ऋषि थीम डालो, एस्ट्रा डालो या एलिमेंटर से कस्टम में बना डालो, ठीक है। आप क्लाइंट से क्या वो चीज ऐसी है जो मोस्ट प्रोबेबली आज तक आपने देखा होगा, सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपके साथ? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपको लगता है कि यार अगर ये क्लाइंट दे दे तो शायद काम थोड़ा और आसान हो जाए, नहीं तो ये बड़ी माथा पच्ची वाला गेम हो जाता है। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का। बताइए मुझे निगर आलम जी, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको आपने पहले भी शेयर किया है और आज इसका बहुत तगड़ा सोल्यूशन मिलने वाला है। आइए, क्या चीज ऐसी है जो वेबसाइट बना करके आप रेडी करके देने के लिए तैयार हो क्लाइंट को, लेआउट फाइनल कर लिया है, सब कुछ फाइनल कर दिया है, लेकिन फिर भी काम पेंडिंग में लटक जाता है? क्या है ऐसी चीज? सब बताएं भाई। देखो, मुझे अच्छा तभी लगेगा जब आप सब लोग चैट विंडो पे प्रतिक्रिया देंगे। चैट विंडो अच्छा पब्लिक है चैट, इसीलिए कंटेंट कंटेंट आ रहा है। कमाल है, जबरदस्त। चलिए, सागर जी गलत जवाब। भाई एसईओ तो आप करोगे ना, क्लाइंट थोड़ा ही ना करेगा भाई। देखो, सबसे बड़ी दुविधा जो है ना, कोई भी वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनर, जो भी किसी क्लाइंट को, कोई फ्रीलांसर जो भी है, वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा है ना, तो अब क्लाइंट ये कहता है जी पैसे की तो चलो कोई बात नहीं है, मतलब वो 5,000 में बना रहे हो, 10 में बना रहे हो, 15 में बना रहे हो, वो तो कहता है कि भैया तुम ही बनाओ यार जो भी कुछ बनाना है, हमें नहीं पता, हमने तो पैसे दे दिए तुमको, ठीक है, हमारा ये बिजनेस है, बस वो बिजनेस बता देगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे। मतलब अगर आप 100 क्लाइंट के साथ काम करोगे तो लगभग 70 क्लाइंट ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा। वो तो पैसा दे देंगे आपको, अपने आप करो जो भी कुछ करना है आपको, ठीक है जी। फोटो भी शायद, फोटो चलो दे देंगे फोटो आपको, नहीं तो कंटेंट नामक चीज तो कोई देगा ही नहीं आपको। ये बता देगा कि भाई ये मैं फोटो भेज रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है। अब बंदे का दिमाग खराब। भाई कंटेंट यार, मैं तो, क्योंकि कंटेंट राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, एक अलग ही फील्ड है ये, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंटेंट राइटिंग की। तो अब समस्या हम जैसे लोगों के साथ ये आ जाती है कि अब करे क्या? कम बजट में वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना है तो कहां जाएं? फाइवर पर जाएं, कम पैसे में काम हो जाए। भाई साहब पर वर्ड के हिसाब से पैसा चार्ज कर रहा होता है आदमी, है ना। चलिए, तो अभी आप एक काम करो, सीधा चलते हैं हम लोग फाइवर की तरफ। एक बार फाइवर से जाकर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आप ये देखो, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है 10,000 का, 15,000 का, तो अब इसमें होता क्या है, आपकी डिजाइनिंग की फीस मिल गई और कंटेंट लिखने की कला आपको आती नहीं, क्योंकि उस फील्ड के बारे में जानते नहीं ना आप, या तो फिर उसका एक्सपर्ट हो कोई, या कहीं से आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे और पैसा लगेगा शायद उसमें, है ना। तो अगर मैं फाइवर पर ही आपको लेकर के जा रहा हूं, एकदम बहुत सारे लोग आपको इधर मिल जाएंगे। देखो, अगर मैं लिखता हूं कंटेंट राइटर, तो कंटेंट राइटर के कीवर्ड पे भाई साहब हजारों की तादाद में, अभी याद देखो आप कितने लोग हैं, 33,373 जो है यहाँ पे गिग मिल गई, जो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने कहा कि भाई बात ऐसी है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ लोकल आदमी चाहिए इंडिया का। तो अभी आप ये देखें, आपके सामने ये भाई साहब आ गए, ठीक है जी। कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं आपके सामने, इनके प्राइस लिखे हुए नीचे आपको दिख गए लोग, है ना। इनका नाम है रोहन और इनका नाम है शिवा, ठीक है जी। आइए, तो अब जरा इनके ना क्लिक करके और इनको चेक कर लो, ठीक है। और देख लो नीचे और कौन है, एसईओ से रिलेटेड एंड ऑल दुनिया भर की चीजें हैं यहाँ पर, अलग अलग टॉपिक पे ये बना रहे होंगे। खैर, आइए, प्रोफेशनल
कंटेंट राइटिंग, इनकी गिग को एक बार विजिट कर लेते हैं। भाई आप ये देखो, यहां पर 1730 रुपए का कोई बेसिक प्लान है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या ये दे रहे हैं आपको। 1730 रुपए में 250 वर्ड, 250 वर्ड यहां से चल के यहां खत्म हो जाएंगे भाई साहब, बस छोटा सा एक पैराग्राफ टाइप का बन जाएगा। 1750 रुपए की कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको, ये याद रहे। स्टैंडर्ड प्लान, आपने कहा जी मेरा तो कंटेंट ज्यादा ज्यादा चाहिए, मुझे इतने से काम नहीं चलेगा, तो भाई दूसरा प्लान भी तो है 3460। मतलब इससे कम वाले लोग भी यहां पर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोचे कि भाई आपने तो लेवल 2 उठा लिया, इससे कम में भी हो जाएगा काम, लेकिन फ्री में नहीं होगा, पैसे देने पड़ेंगे ना। 550 वर्ड का 3460 रुपया, और फाइवर की $2 की फीस इससे अलग है, ठीक है जी। आइए इसके बाद प्रीमियम में जाओगे तो 6000 रुपया, लाखों रुपए छापते हैं लोग इसी पर्टिकुलर स्किल से। लेकिन आज आपके सामने वो खजाना आपको मिलने वाला है। आज तक आपने कंटेंट राइटिंग हमेशा दूसरों से ही कराने की शायद हेल्प ली होगी, लेकिन अगले 20 मिनट के बाद आप कंटेंट राइटर बन जाएंगे, मां कसम। मनोज जी तूफान ले आओगे आप, इतनी खतरनाक चीज आपके सामने। आरडी सर और शाहिद सर, क्या आप भी सेशन में अभी हैं? कैन यू प्लीज टाइप यस। आबिद सर क्लास में हैं? ऑल राइट, चलिए चलिए चलिए, सुपर्ब सुपर्ब। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये चीज है, आपको कोई क्लाइंट मिलता है, उसके पास जो है नहीं है कंटेंट आपको देने के लिए। अभी दीपक भाई क्लास में हो क्या अभी? दीपक भाई, दीपक अग्रवाल क्लास में हो भाई? दीपक अग्रवाल क्लास में हो? नहीं है शायद। चलिए, क्यों पूछ रहा हूं मैं, अभी उनको एक क्लाइंट मिला, वो कुछ एल्यूमिनियम टाइप के कुछ ना, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट मुझे वर्ड, वो कुछ दरवाजे थे, कुछ डोर्स बनाने का वो काम करते हैं, जिनका उनको वेबसाइट बनाने का ऑर्डर मिला। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वेबसाइट का जो कंटेंट है मैं कहां और कैसे कैसे लिखा जाएगा। नहीं है भाई किसी कंटेंट राइटर को पैसा देने के लिए, और खुद लिखने की काबिलियत नहीं है, तो फिर किया क्या जाए। हाउ मेनी पीपल नो द फुल फॉर्म ऑफ AI? कैन यू प्लीज टाइप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AI? मैं इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, गूगल के ऊपर जाना और इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेना प्लीज। आइए प्लीज मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AI? आइए बता दीजिए AI क्या है। जिनको पता है वो बता दें, और जिन्हें नहीं पता है वो इंतजार करें, ठीक है। चलिए चलिए जी, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग जो हैं यहां बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आइए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। गूगल पे जाना जिन लोगों को नहीं पता है, और लिखना जाकर के व्हाट इज AI, ठीक है जी। तो आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है। और ये अपने आप में क्या ही मैं इसके बारे में आपको बताऊं, दुनिया हिलाई हुई है। मतलब आप ये देखो इतने जबरदस्त कारनामे AI के क्षेत्र में हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, आप जाना और AI के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेना आप। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आज हमारी जिंदगी में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप एक प्रोग्राम कहिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कहिए, कुछ दुनिया कहिए आप इसको, क्या कारनामा इसने कर दिया है भाई साहब, क्या क्या चीजें आज हम देख रहे हैं। गूगल असिस्टेंट इसी का तो एग्जाम्पल है। आप उसको कहते हो कि भाई एक अच्छा सा जोक सुनाओ, आपको जोक सुना देगा, है ना। तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, जस्ट मैंने आपको हिंट दिया है, जो आपके चारों तरफ आपकी जिंदगी में आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे हो रोबोटिक्स,
एक खड्डा खोदना होता था तो 10 लोग मजदूर लगाए जाते थे, वो खोद रहे होते थे। लेकिन आपने देखा उसके बाद जेसीबी आया और जेसीबी 5 मिनट में खुदाई करके चला जाता है। ठीक है जी। कंपनीज के अंदर एक समय था, अगर गाड़ियां बनाई जा रही हैं, मान लीजिए महिंद्रा में या हीरो होंडा में, उनको असेंबल किया जा रहा है या जो भी कुछ है, आदमी मैन्युअली कर रहा होता था कभी काम। आज वो दौर आया हुआ है कि वहां पर रोबोटिक सिस्टम है, रोबोट लगाए हुए हैं, फटाफट इधर से उठा रहा है इधर लगा रहा है, इधर से उठा रहा है इधर लगा रहा है। 10 लोगों का काम एक ही मशीन निपटा दे रही है चंद मिनट में। तो वो थी रोबोटिक्स की बात, वो थी टेक्नोलॉजी की बात। हम उसी फील्ड से रिलेटेड हम एआई की बात कर रहे हैं। एआई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक कितना आगे बढ़ चुका है कि आज उसका अंदाजा आपके सामने होने वाला है। अब मैं आपके सामने ऐसी चीज खोलने जा रहा हूं, ऐसी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देख करके हैरान हो जाना तय है, अभी नहीं आगे चलकर। ऐसा नहीं है पहले से ना चल रही हो, पहले से भी ये चल रही हैं चीजें, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, उसके अंदर बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन कितनी तेजी के साथ होती चली जा रही है। और जो प्लेटफॉर्म में अब आपके सामने खोल करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके जो यूजर्स हैं, ना तो इंस्टाग्राम इतने यूजर्स बना पाया इतने कम दिनों में, ना फेसबुक बना पाया, ना ही नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म बना पाया जितने यूजर 5 दिन में उस प्लेटफॉर्म ने हासिल कर लिए। अब वो आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। मेरे साथ साथ अगर करना चाहोगे तो बड़ा आनंद महसूस करोगे आप। ठीक है, अगर आप लैपटॉप पर है तो करते जाएं। ठीक है, करना यह है, आपको गूगल में जाकर के लिखना है, सबसे पहले सवाल पूछना है, व्हाट इज ओपन एआई। ठीक है, अब ओपन एआई क्या है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके बारे में जाकर के गूगल में लिखना है। इस ओपन एआई को बनाने वाले लोग कौन हैं, किन्होंने इसका संचालन, किन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ओपन एआई इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द फॉर profit corporation OpenAI LP is a parent company. The non-profit OpenAI Inc. the company conduct research in the field of AI with the stated goal of promoting developing friendly AI in a way that benefit humanity as a whole. स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 2015 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। पूरी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कभी हिस्सा एलन मस्क भी हुआ करते थे। बाकी इसके बारे में विस्तार से आप जाके पढ़ना। ठीक है, वो सब चीज आपको इधर चल जाएगा पता। ठीक है जी। अब ओपन एआई पता चल गया आपको, एक संस्था है। इस ओपन एआई ने एक अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और भाई साहब क्या सॉफ्टवेयर बना दिया, हिला डाला इन्होंने। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लिखना है सिर्फ गूगल में चैट जीपीटी। ठीक है जी, चैट जीपीटी। और उससे पहले आपको लिख देना है फुल फॉर्म चैट जीपीटी। ठीक है जी, चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इज अ चैटबॉट। चैटबॉट का पूरा कोर्स भी है हमारे पास बाय द वे, लेकिन वो फेसबुक मैसेंजर के ऊपर बनाने वाला चैटबॉट किसी प्लेटफॉर्म से हम बनाते हैं, है ना। अपनी स्क्रिप्ट पहले से डिफाइन करते हैं हम। ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन ने एक चैटबॉट बनाया है जिसका नाम रखा है चैट जीपीटी। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब हुई है? नवंबर 2022 में। अब आपको काम ये करना है, सिंपली मेरे साथ साथ अगर करते जा रहे हैं तो बेहतर होगा। आप गूगल में सिंपली इसके बाद चैट जीपीटी वापस फिर से आके आप डाल दें। सबसे पहली वेबसाइट जो आपको मिलेगी, इसको अपने ओपन करना है जी। इसे ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, ट्राई पढ़ लेना थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहो, बाकी तो अगला कारनामा इसके अंदर जाके आप देखना। ट्राई चैट जीपीटी इधर लिख देना। ऐसा लिखने से
कुछ सवाल जवाब अगर ये पूछता है उसका जवाब आप दे देना सही से। तो आप जब इधर जाओगे, मैं इधर ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूं, आपको अपना नाम डाल, दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और साइन अप। साइन अप करना बहुत सिंपल प्रोसेस है। अपना नेम बताना, अपना फोन नंबर बताना, फोन नंबर आपका वेरीफाई होगा, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पर, उसको डाल करके वेरीफाई कर लेना। कुछ नहीं करना है, तीसरा काम, आपके सामने ये प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा। और अब आप जहां बैठे हो ना, वहीं बैठे बैठे मैं कह रहा हूं कि आप शायद उठ करके खड़े हो जाएं। ये इतनी खतरनाक चीज आपके सामने खुलने जा रही है। ठीक है जी, आइए। तो अभी आप ये देखो, चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, किसने बनाया? ओपन एआई ने, नवंबर 2022 में। ये क्या क्या कर सकता है, ठीक है, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज है, वो सब कुछ आपको आपके सामने अभी कारनामा लाइव दिखेगा। ठीक है जी, आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मतलब दंग रह जाएगा आदमी, दंग। जो एआई एंड ऑल ये सब चीजें नहीं जानता वो तो चकरा जाएगा, भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन याद रहे ये एक मशीन है, इंसान इंसान है, मशीन मशीन है, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये करंट अफेयर्स के बारे में शायद ही आपको जवाब दे पाए, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा फीड किया गया है वो 2021 से पहला पहला है, समझो 2021 से पहला पहला इसके अंदर डेटा फीड कर दिया गया है। आपको हैरान इसलिए होना चाहिए कि भाई साहब क्या चीज बना दी है यार, क्या बना दिया है। मैं अभी आपके बीच में, हमारे अभिषेक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कानपुर से हैं वो, उनका सवाल ये है कि क्वालिटी लीड नहीं आती। चलो सबसे पहली चीज इसी के ऊपर बात करते हैं, चैट जीपीटी से। ठीक है, चैट जीपीटी से इसी के ऊपर बात करते हैं, और हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, जैसे आप करेंगे वैसा वो करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए, हेलो लिख दिया। अभी हेलो से देखो बात कहां कहां पहुंचने वाली है। हेलो लिखा मैंने, अब देखना क्या हिंदी में बात हो पाएगी। हाँ जी। आइए सवाल पूछते हैं, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं फेसबुक एड रन कर रहा हूं, ठीक है, माई नेम इज, ये चलो ऐसे लिखते हैं ना, मेरा नेम अभिषेक है, मैं फेसबुक एड रन कर रहा हूं ताकि मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग के कुछ क्लाइंट्स मिल जाएं, बट अच्छी क्वालिटी। मैं इसलिए इसको हिंदी और इंग्लिश में यहां पे यूज कर रहा हूं। आप में से मे भी हो सकता है कोई बंदा बहुत अच्छे से सवाल ना पूछ सके, मतलब वो कंफर्टेबल फील करेगा, यार मैं अपनी अपनी लैंग्वेज में ही बात करना चाहता हूं, भाई मुझसे कोई गलती ना हो, एकदम सही से जो मन में आ रहा है इससे पूछ डालना चाहता हूं। ठीक है, बट अच्छी क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है, कृपया कुछ बताएं। ठीक है जी, इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज और क्या हो सकती थी? क्यों मनोज सर, सही है? सोना नहीं है बिल्कुल भी, जगे रहना है एकदम। अब देखो, इससे मैंने सवाल पूछ दिया जी, अब इसको काम पे लगा दिया। अब देखो जरा भाई साहब, क्या क्या ये ज्ञान की बात हमारे सामने करने वाला है, करने वाली है। हाँ जी, अभिषेक भाई, क्लास में अगर हो तो सुन लो, चैट जीपीटी क्या कह रहा है आपको, सुनो ध्यान से और देखो।
सुनोगे क्या, देखोगे और पढ़ोगे? बात खत्म। तो मेरे ख्याल में तूफान आ जाना चाहिए चैट विंडो पर। अब ये शुरुआत हो गई है, ये भाई साहब शुरुआत हो गई है, और मैंने आपको हिंट दे दी है। अब आप कुछ भी इससे सवाल पूछ लो, आपको पूरी आजादी है। आइए चैट विंडो पे टाइप करें सुपर्ब। अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, अभी देखना कहां तक जाएगा ये। टाइप करें सुपर्ब, टाइप कर दीजिए सुपर्ब चैट विंडो पर। हर एक वो बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, भाई साहब अभी तो जस्ट शुरुआत मैंने की है, कुछ साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया। अभी देखना इसको, मैं इसको बहुत खतरनाक चीज कुछ भी पूछ सकता हूं अभी, लेकिन आप हैरान रह जाओगे। आप हैरान रह जाओगे कि यार क्या चीज बन गई है, किस दौर में हम आ गए हैं। 2023 है या 2065 में चले गए हैं, कहां चले गए हम लोग। देखो आप सोच करके इमेजिन तो करके देखो आप, हो क्या रहा है। संतोष जी, एलआईसी की लीड या एलआईसी, बहुत कुछ, मतलब ये आपके सामने। चलो अभी संतोष जी सामने आ गए तो देखो इससे सामने ही अभी पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या पूछूं सवाल, संतोष जी पूछेंगे चलो, या मैं ही पूछ लेता हूं। मैं सबसे पहले इससे पूछना चाहता हूं, मुझे आइए इधर पूछते हैं। मुझे कुछ एलआईसी की पॉलिसी भी सेल करनी है, कृपया। देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन डाल रहे हैं इसको, देख रहे हैं भाई एलआईसी के बारे में भी कुछ ज्ञान रखती है या नहीं है, या हमें हाथ जोड़ लेगी। मुझे एलआईसी की कुछ पॉलिसी भी सेल करनी है, कृपया थोड़ा मार्ग दर्शन कीजिए। ठीक है जी, आइए जानते हैं। आइए संतोष जी, पूछ लो इससे क्या पूछना है, जो इसके पास अगर इंफॉर्मेशन है बहुत कुछ दिया जा सकता है। अभी हिंदी में, अभी इंग्लिश में बात हो रही है, हिंदी में बात हो रही है। आपको जिस लैंग्वेज में बात करना आपको सही लगे आप उसमें बात कर सकते हैं। तो भाई साहब आपके सामने है, ठीक है जी। विपुल जी बहुत जबरदस्त। चलिए आइए और जानिए क्या क्या ये आपको बता रहा है। ठीक है सर। देखो कहानी मतलब चुप होने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखो तो सही, कहां से कहां पहुंचा दी इसने बात को। पढ़ो। नॉट ओनली एलआईसी, शरद सर ये हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है, आप इससे पूछकर तो देखें। अब देखो जरा, इससे मैं क्या इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालता हूं। अब देखो मैं इसको कुछ टास्क देना चाहता हूं, ठीक है। आइए, मैं जब भी तो कह रहा हूं कि अगर ये किसी बच्चे के हाथ लग गया ना, वो मैं कह रहा हूं तहलका मचा देगा। किस तरीके से, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं कोडिंग कर रहा हूं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वेबसाइट के अंदर मैं कोड करके, मुझे कोडिंग आती है भाई, जो डेवलपर होते हैं वेबसाइट बनाते हैं कोड करके बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत HTML हमको भी आता है, जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत हम भी समझ लेते हैं। तो मैं इसको ये कहूंगा कि मुझे ना, चलो मैं बोलता नहीं हूं, करके दिखाता हूं आपको। इससे पूछते हैं, इसको थोड़ा टास्क देते हैं। कैन यू, इमेज स्लाइडर आप सब लोग समझते ही हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात मेरे ख्याल में होगी नहीं। आप किसी भी वेबसाइट में जब देखते हैं तो स्लाइडर रोटेट होता हुआ आपको दिखता है ना। तो मैं इसको कह रहा हूं, कैन यू प्लीज राइट HTML एंड CSS कोड विद जावास्क्रिप्ट
फॉर अ इमेज स्लाइडर। ठीक है जी, अब सीधा हिंदी से इंग्लिश पे मूव कर गए हैं। आइए, देख करके हैरान रह जाओगे, पांव तले जमीन खिसक जाना तय है। शुरू हो जाने दो आप इसे जरा। HTML और CSS का कोड मैं इससे लिखने का मैंने इसको बात बोल दी। अब जरा इसको देखना, ये काम पे लग गया है या काम पे लग गई है। चलिए जी, हो जाइए शुरू, कीजिए काम को फटाफट से। मुझे बना के दीजिए एक बेहतरीन HTML और CSS का और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए इमेज स्लाइडर। आइए दे देते हैं इसको टास्क। अभी HTML पे काम चालू है, अब CSS का जो भी क्लास होगा, जो भी कुछ रहेगा, एकदम बेहतरीन। जिसे उठाना है, बस अपनी इमेजेस जो है वो डाल देनी है। जो बंदा कोडिंग जानता है उसके लिए खिलौना है। आइए, अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट हम क्यों लगा रहे हैं? एनिमेटेड कुछ स्लाइड भी लग जाए कुछ इफेक्ट के साथ में। ठीक है, इमेज स्लाइड होती रहे, ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद में। तो वो कोड लिख दिया इसने। हाँ जी, हो गया कोड। इसे कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है जहां जिसकी फाइल बनेगी। भी चल रहा है काम, जरा देखते रहो आप, देखते रहो अभी अच्छे से। हो गया काम, ठीक है। इमेज स्लाइडर ये बना देगा। कितना भयंकर कोड लिख दिया इसने। अभी इसको मैं और कुछ पूछना चाहता हूं, वो भी मैं पूछ सकता हूं। ये तो बैठा है, तैयार बैठी हुई है, आप इसको पूछिए जो सवाल पूछना है। मैं इसको कह रहा हूं, कैन यू, आई वॉन्ट टू मेक अ कैलकुलेटर। नेटवर्क इशू है कुछ, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आई वॉन्ट टू मेक अ कैलकुलेटर। कैन यू प्लीज राइट द कोड इन PHP। आप सब लोग जानते होंगे, आप में से कई लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, PHP भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितना पूरा वर्डप्रेस आप देख रहे हो ना, ये वर्डप्रेस पूरा PHP में बना हुआ है, प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट, है ना। आई वॉन्ट टू मेक अ कैलकुलेटर, कैन यू प्लीज राइट द कोड इन PHP। अब देखना जरा, एक कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। एक जो प्रोग्रामर है, ये उसके बहुत नजदीक चीज है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, पूरा का पूरा कैलकुलेटर का कोड जो है ना, ये आपके सामने रेडी कर देगा। तो आप सोच करके देखो। अच्छा सुनो, इससे कुछ और सवाल पूछते हैं। आइए, पूछ लो इससे सवाल। 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हो, बीटेक के क्वेश्चंस हो, BCA के क्वेश्चंस है, उठा लाओ इससे सवाल और पूछ लेते हैं इससे कुछ। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं हमको। देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाता है तो। देखो आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको मिले और मुझे भेजो, फिर हम पूछते हैं उससे, ठीक है। चलिए अभी देख लेंगे, कुछ अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्या पूछें, वापस आ जाते हैं। आप ये देखो, ये कोड हो गया जी तैयार कैलकुलेटर बनाने के लिए। और सुनो, देखो मैं इससे भी क्या पूछता हूं, बड़ा अजीब सा सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है। देखो सवाल में इससे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं इसीलिए तो कह रहा था, अगर किसी बच्चे के हाथ लग गया ना, और खास तौर पे स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के, और कोई होमवर्क उनको दिया हुआ है, वो इसकी मदद से निपटा डालेंगे उसको, ठीक है। जैसे तो यूट्यूब और दुनिया भर की जानकारी है ही है, लेकिन एग्जैक्ट इसको क्वेश्चन देंगे, आपके सामने सॉल्व कर देगा ये, एग्जैक्ट सॉल्व कर देगा ये। कोई सवाल बताओ मुझे इससे पूछना अगर है तो, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल दो। रामराज भाई, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल।
तो अब आप ये देखो मैं इससे क्या सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। when I was in 9th class, ठीक है, when I was in 9th class at that time, मतलब मैं कुछ गलत भी लिखूंगा तो कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा, ठीक है। जब मैं 9वीं कक्षा में था, अब पता नहीं, मैं थोड़ा देख लेना, मैं कुछ अगर स्पेलिंग में गलती करूं तो उसे इग्नोर कीजिएगा। When I was in 9th class, at that time I have 2 horses, ठीक है, and 6 cow, ठीक है, 3 dogs. Can you please make a story? देख रहे हो मैं इसको कैसा सवाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी इसका आंसर देगी या नहीं, अभी दिमाग में आया तो मैं डाल रहा हूं आपके सामने। मैंने इसको बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट बना रहा हूं बात वैसे ही। मैं इसको ये कह रहा हूं कि मैं जब 9वीं क्लास में था, मेरे पास 2 घोड़े थे, 6 गायें थी, 3 कुत्ते थे। क्या इसके ऊपर कोई कहानी बना सकते हो? ठीक है, कैन यू प्लीज मेक अ स्टोरी ऑन इट फॉर मी? ठीक है जी, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। भाई कहाँ जाओगे आप, अच्छा है बताओ। पूरी कहानी लिख देगी ये, झूठी कहानी कैसे बनाई जाती है वो आप आज आपके सामने हाजिर है, देख लीजिए। और सुनो, अभी मैंने इसको अपना नेम नहीं बताया, इसलिए इसने जॉन वगैरह से कुछ यूज कर लिया है। अगर मैं अपना नेम यूज करता तो मेरा नाम यूज करके ये पूरा उसमें कहानी पूरा बना देता, ठीक है। अब चैट विंडो पे कुछ लिख रहे हो आप, चलो आइए अब इससे अगला सवाल। देखो सवाल जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, हर सवाल का जवाब इसके पास मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली 2021 से पहला पहला। अब इससे कुछ भी सवाल आप करें उसका यह जवाब आपको देने के लिए तैयार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सवाल ये पूछना चाहता हूं इससे कि कैन यू प्लीज टेल मी the all steps how we can run conversion ad in Facebook with pixel setup। भाई ये हमारे काम की चीज है, अभी घोड़े बिल्ली से बाहर निकलते हैं, कुछ काम की बात कर लो, ठीक है। तो हम बड़ी दुविधा में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अब देखो ये जो जानकारी है, वैसे तो गूगल के ऊपर आपको दुनिया भर के आर्टिकल मिल जाएंगे जो ये बात आपको बता ही रहे होंगे। अभी जब चैट जीपीटी में है तो चैट जीपीटी से बात करो ना, अभी वहां तो लिखे लिखाए आर्टिकल है जो किसी ने लिख दिए हैं, यहां तो डायरेक्ट बात हो रही है ना आपकी, डायरेक्ट बात हो रही है। जो समझ में नहीं आ रहा इससे पूछो कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूं, सही बताओ तरीका क्या है, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी all the steps how we can run conversion ad in Facebook with pixel setup। Facebook में पिक्सल सेटअप भी और कन्वर्जन एड कैसे रन करते हैं, क्या कुछ बताओगे? अब जरा ध्यान से देखना क्योंकि अब अपने फील्ड की बात हो रही है, ध्यान से देखना। आइए पूछिए इसको, सवाल हमने पूछा है और ये थोड़ा सा अभी सोचने लग गया है कि जवाब क्या देना है। जवाब तो आएगा, 100% आएगा भाई साहब। ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहले
set up Facebook ad account and create a new ad campaign. Select the conversion objective for your campaign. Install the Facebook pixel on your website. The pixel is piece of code that this. इसने बता दिया आपको कि Facebook pixel and all क्या है, ठीक है। और हो सकता है आपको स्टेप बाय स्टेप और भी कुछ चीजें आपको शायद बता दे, नहीं बताएगा तो पूछेंगे। देखो जी, सब कुछ आपके सामने इसने बता दिया है और काफी जानकारी तो इसको पढ़ के ही मिल जाएगी। मतलब यहाँ पढ़ना है क्योंकि ये करके तो दिखाएगा नहीं, ये वीडियो थोड़ा ही ना है, आपको तो स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। इसने खत्म कर दिया यहाँ पे कि भाई इस तरीके से करना है। नॉट क्लियर, प्लीज पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या बताता है, बताती है। Please tell me detailed steps. Let's see what will happen. हाँ जी मनोज जी, इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, ये भी बता दिया इसने। कॉर्नर में जाओ, उधर कुछ मिलेगा, उधर से क्लिक करना। देख लो कितना सिंपल इसने बता दिया। और क्या चाहिए और आपको बताओ। इस इंटरनेट की दुनिया में अगर आपके साथ आपका कोई साथी ऐसा मिल जाए जो आपका हाथ पकड़ करके आपको आपका आंसर कर सके, तो मुझे लगता है कि अब हमारी सपोर्ट की जरूरत रहेगी नहीं आपको। ठीक है, तो अब इससे फायदा उठाना है आपको पूरा। अब टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मैंने मैसेज किया हुआ है व्हाट्सएप पर, आपकी तरफ से ना तो आप देख रहे ना कोई और देख रहा है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो भाई टेंशन नहीं लेनी है, हम तो जवाब दे ही देंगे आपको देर सवेर, लेकिन उससे पहले इंतजार नहीं करना है, इसका दिमाग खा जाना है आपको, ठीक है। और ये मशीन है, ये थकेगी नहीं, आप सवाल पूछते हुए थक जाओगे। कहां तक और कितना डिटेल में चाहते हो भाई, इसने पूरी कहानी लिख दी आपके सामने, देख लो आप, सोच करके देखो। कोई होमवर्क मिला हुआ है आपको और उसके ऊपर लिखनी है आपको पूरी थीसिस एंड ऑल। मान लीजिए आप कर रहे हैं पीएचडी और किसी टॉपिक के ऊपर बनानी है आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो कॉपी पेस्ट ही तो करना है यहां से। हाँ जी, इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है बताओ मुझे। अब सवाल पूछना, इसके साथ खेलना है अब आपको। आइए टाइप कर दीजिए अमेजिंग। अगर आप वास्तव में अभी नींद में नहीं हो और देख रहे हो आप चैट जीपीटी नामक ये सॉफ्टवेयर तहलका मचा रहा है आपके सामने, सो यू हैव टू टाइप अमेजिंग ऑन चैट विंडो। टाइप कर दीजिए अमेजिंग। आज के बाद कंटेंट की कोई चिंता नहीं करनी है, किसी को भी कोई चिंता नहीं करने का है। टॉपिक पकड़ो, बस क्लाइंट होना चाहिए और सीधा चिपका दो इधर से उठा के, यही करना है अब काम, ठीक है जी। अब आपको काम ये करना है, कंटेंट के बारे में जो भी वेबसाइट है, मनोज जी टॉपिक दो, टॉपिक दो, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या लिखना है। आप मुझे कोई भी एक टॉपिक दो कि मेरे पास इसका क्लाइंट है, मेरे पास इसका क्लाइंट है, ठीक है, तो मुझे उसके बारे में कंटेंट बनाना है। निगर आलम जी कोई है सवाल तो पूछ डालो अभी चैट जीपीटी से, खुद तो करोगे करोगे, अभी कोई कंटेंट किसी के बारे में चाहिए आप में से। अच्छा सारी बात छोड़ो, आप सारी चीज एक साइड में रखो, एक बात यहीं पर आप खत्म करो, सारी बात को खत्म करो। आप दूसरे के लिए क्या सोचना है क्या करना है उसको साइड में रखो, अभी नहीं है सबके पास क्लाइंट मान लो। भाई सबसे पहले अपनी वेबसाइट भी तो है आपके पास, उसको क्यों भूल गए। उसका कंटेंट याद है आपको, आपने अभी तक दूसरों की वेबसाइट से छापा हुआ है। और स्पेशली सुपर 30 वाले जो लोग हैं, इन्होंने तो पूरी छपाई कर रखी है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, कहीं कहीं से, ठीक है जी। तो अब क्या काम करना है, उस कंटेंट को रिप्लेस कर दो। कैसे,
निगर आलम जी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ये यही देखो, एक मिनट रुको, अभी देखो इससे सवाल क्या पूछते हैं हम। सवाल इससे पूछेंगे, ओके थैंक्स, बट इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में, एकदम तुरंत अटैक हिंदी में कर रहा हूं। ओके थैंक्स, बट ये भी बताओ इतना कंटेंट कहां से कॉपी मार रहे हो? ठीक है, जानते हैं, सवाल पूछा है तो भाई अब जवाब इसी से जानेंगे, जो हमें कंटेंट दे रहा है वही तो बताएगा हमको। अब हम तो भाई आपको देखो, ये शुरू हो गया, ठीक है। देखो मैंने इससे पूछा है, मैंने इससे पूछा है हिंदी में, जवाब ये मुझे इंग्लिश में दे रहा है, ठीक है। समझ गए, वो समझ गया सवाल। तो अब आपके सामने आंसर कि कहां से मिल रहा है आपको, ठीक है। अब आप टॉपिक दो और उस टॉपिक के ऊपर इससे तुरंत बात लिखी जाएगी। अभी आप ये देखो, मैं इससे पूछना चाहता हूं, ओके ठीक है, चलो थैंक, धन्यवाद, बाद में ही करेंगे इकट्ठा इसका। कैन यू, ओके, आई एम मेकिंग अ वेबसाइट फॉर ए होटल, ये किसी ने पूछा है, शरद सर ने शायद पूछा है। आई एम मेकिंग अ वेबसाइट फॉर ए होटल, कैन यू प्लीज राइट द अबाउट अस पेज कंटेंट फॉर मी, ठीक है। आई एम मेकिंग अ वेबसाइट फॉर ए होटल, द नेम इज होटल, द नेम इज त्रिशूल, ठीक है, द नेम इज त्रिशूल होटल, कैन यू प्लीज राइट द अबाउट अस पेज कंटेंट फॉर मी। देखते हैं, ये तो बड़ा, हम लोग क्या है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके इसको ना, थोड़ा अटपटा सवाल हम इससे पूछ रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखें कोई भी टॉपिक तो पूरा छाप देगा ये, ठीक है। अभी हम लिख दिया ऐसे ही, जैसे ही मैंने टूटी फूटी इंग्लिश में लिखा है, लेट्स सी क्या होता है। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं एक होटल के लिए, त्रिशूल होटल का नाम है, और साथ ही साथ उसके बारे में मुझे अबाउट अस पेज का कंटेंट चाहिए, क्या मुझे आप कंटेंट लिख सकते हो? चलिए लेट्स सी, हो जाओ शुरू, 1 2 3। अभी सोच विचार चल रहा है, क्या जवाब देना है, आप सोच करके देखें, सोच करके देखें क्या हो रहा है आपके सामने। भाई साहब बहुत आगे निकल गए हम लोग, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, देख लो। खिड़की मेरे सामने मनोज जी की दिख रही है मुझे, इसलिए बार बार मनोज जी की तरफ मैं जा रहा हूं। तिलक सर सही लिखा जा रहा है कंटेंट, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्यों कृष्णा भाई, छाप दोगे अब इधर से? देखो छपाई का कार्यक्रम चालू है इधर, ठीक है जी। आई होप दिस सैंपल कंटेंट इज हेल्पफुल, लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, नीड फर्दर असिस्टेंस। अब सुनो अगली बात, मैं इससे कुछ भी चीज पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मली इससे कुछ पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछते हैं, सपोज फोटोग्राफर, कि फोटोग्राफर की वेबसाइट में बना रहा हूं, और या कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट फॉर फोटोग्राफर सर्विसेज, फोटोग्राफी सर्विसेज, ठीक है जी। क्या होता है, प्री वेडिंग शूट होता है, वेडिंग शूट होता है, बर्थडे शूट होता है, ठीक है, ये दुनिया भर की चीजें जो रहती हैं। अब हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं, कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट फॉर फोटोग्राफी सर्विसेज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल, ठीक है जी। कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं हम इससे फोटोग्राफी की वेबसाइट के लिए,
और हमने इसको ये बात बोली है। लेट्स सी, हमारा सवाल थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन वो काफी हद तक समझ जाएगा आपको चाहिए क्या। आइए जानते हैं फोटोग्राफी की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में। हम चलो इसको ये भी बता देते हैं क्यों चाहिए हमें कंटेंट, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर माई क्लाइंट। ठीक है जी। अब देखो मैं तुम्हें एक काम की चीज बताऊंगा जो इसमें, चलिए जी लगा देते हैं इसको काम पे। आइए हो गया शुरू। इसी सवाल को मैं दूसरी तरीके से भी पूछ सकता हूं इससे। ठीक है, अभी तो देखो आप जरा, कंसल्टेशन, प्लानिंग एंड ऑल जो भी सर्विसेज रहती हैं फोटोग्राफी की वो सब इसमें कवर करेगा। अब आपको ये देखना है कि आपने किस तरीके से इससे सवाल पूछकर, अगर आपको लगता है कि ये गलत थोड़ा अलग उसमें जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। देखो फोटोग्राफी की जो भी सर्विसेज होती है ना, हमने वो नहीं, जो हम चाहते थे वो आंसर नहीं मिला है हमें, लेकिन फिर भी ये सारी जो सर्विसेज है फोटोग्राफर की है ना। मैं इससे पूछूंगा दोबारा से, इसे लिखने दो एक बार, पूरा एक बार समाप्त करने दो इसे। ठीक है, ठीक है जी। मैं इसको कह रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई, मुझे ये जो इनकी सर्विसेज होती है ना, प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट, बर्थडे शूट, इसके बारे में जानकारी दो। लेट्स सी, देखते हैं क्या जवाब देता है, देती है, कुछ पता तो चले। हाँ जी, प्री वेडिंग शूट। हमारा सवाल गलत हो सकता है, जवाब उसका एकदम करेक्ट रहेगा, सही दिशा में। ठीक है जी, चलिए आइए। तो अब आप ये देखो, ऊपर जो हमने सवाल पूछा है उसी के बिहाफ पर ये हमको अब आंसर करने लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं इससे पूछ सकता हूं, पहले इसको आंसर, इसको फिनिश करने दो। ठीक है, कोई और बताओ, कुछ और सवाल पूछो इससे, मतलब मुझे बताओ ताकि मैं इसमें एंटर करके इससे पूछ सकूं। अभी इसे लिखने दो, पहले एक बार खत्म करने दो, तब तक मैं अगला सवाल रेडी करता हूं। कुछ सवाल दो तभी तो इससे मजा आएगा पूछने में। कोई टॉपिक तो देना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट के लिए जब आप बना रहे हो। देखो होटल का लिखा था आपने, होटल का छाप दिया था इसने, अब वही चीज है। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट प्री वेडिंग शूट इन डिटेल। ठीक है जी, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट प्री वेडिंग शूट इन डिटेल। वो देखो भी चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। देखो मुझे ना आबिद सर ने सवाल किया है सिल्क साड़ी के बारे में पूछो सर। देवीदास जी देखो कितना जबरदस्त सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सिल्क साड़ी के बारे में। अभी अभी तुरंत अभी अभी आंसर मिलेगा, टेंशन ना लो। वो तो अभी थकने का नाम ही नहीं ले रही है, उसी को नहीं निपटने दे रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मोबाइल में भी काम करेगा, सब जगह काम करेगा, आप जहां चाहें वहां से काम लो। अभी तो ये खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। अच्छा सवाल पूछ लिया इससे। चलो, शायद नहीं, वैसे अभी खत्म नहीं हुआ है।
भाई किसी का भी, अब देखो आप ना इससे पूछना, सब कुछ बताएगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या सवाल पूछ रहा था, सिल्क साड़ी के बारे में, क्या पूछो सिल्क साड़ी के बारे में, पूरी जानकारी दे देगा आपको। ठीक है मनोज जी, कुछ थोड़ा बहुत सिल्क साड़ी के बारे में भी बताओ, ठीक है। आइए, सिल्क साड़ी के बारे में देवीदास जी काम शुरू हो गया है, ठीक है जी। और कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा, जो आप में से कई लोगों के दिमाग में कुछ चीज चल रही होगी, उसका आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूं, पहले इसको फिनिश करने दो, ठीक है जी। और बहुत टॉप की चीज आई है एकदम दिमाग में, अभी तो हम उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, इससे काम के सवाल भी पूछने हैं अभी। ठीक है जी, ये सिल्क साड़ी के बारे में हो गई जानकारी सारी की सारी। अब आप ये देखो, इसमें मैंने जो भी कंटेंट ये यहां लिखवाया है ना, ध्यान देने वाली बात है, कितने लोग जगह अभी 73 मुझे मिलाकर इसको कॉपी करते हैं। आप में से कई लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी, और 100% आप पूछ नहीं रहे लेकिन चल रही है दिमाग में, मनोज जी के दिमाग में तो चल रही है 100%। ये कंटेंट कॉपी कहां से हो रहा है ना। हमने पूछा था, उसने मना कर दिया कि मैं कॉपी नहीं कर रही हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर हूं, जो जानकारी मेरे अंदर डाली गई है उसी के बेसिस में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा रही हूं। हम ये देखना चाहते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कंटेंट कहीं से कॉपी हो रहा है क्या। इधर जाओ गूगल में और जाकर के चेक करना, ये जो पैराग्राफ है कहीं से इसने छाप के दिया है क्या आपको, और आप हैरान रह जाओगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि ये कॉपी नहीं हो रहा है। कभी आप सोच रहे हैं, अभी निगर आलम जी यही सवाल पूछ रही थी, कॉपीराइट को इशू नहीं आएगा क्या। भाई कॉपीराइट इशू तब आएगा ना जब किसी से उठा करके किसी वेबसाइट से छाप दिया हो, ये इंस्टेंटली क्रिएट किया जा रहा है। आप सोच करके देखो कि कितनी सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी। कोई मुझे किसी एक ज्वेलरी आइटम का नाम बताओ, ठीक है, ज्वेलरी प्रोडक्ट, ज्वेलरी प्रोडक्ट, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब ये ज्वेलरी प्रोडक्ट्स मैं किसी वेबसाइट पे चलता हूं, कहाँ जाके देखूं, फ्लिपकार्ट पे देख लेता हूं, फ्लिपकार्ट पे देख लेता हूं, और इससे ना कुछ मतलब कोई एग्जैक्ट मैं चाहता हूं कि कोई नाम मिले, मतलब कोई बताओ मुझे, आप में से अगर कोई यहाँ पे फीमेल है, किसी एक प्रोडक्ट का नाम बताओ, ताकि हम इससे कुछ पूछ सकें उसके बारे में ना। थोड़ा सा मुझे बताओ, ऐसे तो ये सब आ ही रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, कोई एग्जैक्ट बताओ। क्या मैं सवाल पूछूं उससे ना, उसके बेसिस पर। अभिषेक भाई लिख रहे हैं नौलखा, नौलखा हार। और बताओ कुछ, झुमके, और बताओ कुछ यार, कुछ पूछो, कुछ बताओ मुझे कुछ, मैं कुछ मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट बताओ आप मुझे, एक प्रोडक्ट का नेम बताओ मुझको। कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिंग, स्मार्ट वॉच कह दिया है किसी ने, आ, ठीक है, चलो इससे पूछते हैं अब। थैंक यू सो मच आबिद सर, बस इसी तरीके से तहलका मचा देना है आपको। मैं तो चाहता हूं कि आपका जो कंप्यूटर सेंटर है ना, वो आपके क्षेत्र में नंबर 1 कंप्यूटर सेंटर बन जाए। ये ये सारी चीजें मतलब तूफान मचा दो एकदम अपने एरिया में, ठीक है। चलिए, तो भाई रिंग है एक प्रोडक्ट, कुछ और भी हो सकता है, झुमकी, ईयर रिंग हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी रख लेना उसकी जगह। मैं जस्ट इससे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है। हाय, आई हैव अ
रिंग प्रोडक्ट्स, कैन यू, फीमेल रिंग लिख लेता हूं इसमें कुछ ऐसा, फीमेल रिंग, फीमेल रिंग प्रोडक्ट्स मैंने लिख लिया है, मतलब समझ जाएगा वो। वेडिंग रिंग, आई हैव वेडिंग रिंग, चलो भाई वेडिंग लिख लेते हैं कृष्णा भाई। कैन यू, यार वेडिंग लिखेंगे तो फिर तो सीधा सीधा सा जवाब हो जाएगा ना, वो तो कह देगा कि भाई उसको टारगेट करो, ऐसे कुछ करो, मतलब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप सुनो, समझो। आई हैव आई हैव रिंग प्रोडक्ट्स, फीमेल भी हटाओ, थोड़ा थोड़ा दबाव तो डालो इसके ऊपर। आई हैव रिंग प्रोडक्ट्स, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ आई कैन सेल इट ऑनलाइन, ठीक है, विथ फेसबुक एड्स, ठीक है। अब देखना, मैंने इससे टारगेटिंग नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा मैंने, देखते हैं कि ये किस हद तक जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। मेरे पास कुछ रिंग है, रिंग के प्रोडक्ट हैं या जो भी कुछ मेरे पास प्रोडक्ट हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, ठीक है, फेसबुक एड के माध्यम से। इससे हम सवाल पूछ रहे हैं, अभी आप देखना क्या जवाब मिलेगा हमें, ठीक है। लेट्स सी, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। फेसबुक अकाउंट बनाना है, ये सब है, मतलब मैंने इससे टारगेटिंग वगैरह नहीं पूछी, ये पूरे स्टेप मुझे बता दे रहा है, लेकिन पिक्सल विक्सल सब कुछ बता रहा है उसके साथ में, है ना। मतलब हमने फेसबुक ऐड के थ्रू पूछा है इससे, तो ये उसी के बेसिस पर पूरा इसने हमें बता दिया। और कुछ कंटेंट आप देखोगे जो इसने पहले भी हमें बताया है, क्योंकि फेसबुक ऐड के संबंध में हम पूछ रहे हैं ना, तो स्टेप वही रहेंगे भाई, फेसबुक ऐड से पूछ रहे हैं हम, वही हमसे पूछ, हमको आंसर कर रहा है, ठीक है। चलिए, सो देखो ये सारी चीजें, चलिए उमेश जी बढ़िया है अगर चल गया आपका। बट आई डोंट नो who will my target audience, ठीक है जी। अभी कुछ बना रहा है, कुछ और कंटेंट भी बना रहा है, ठीक है। तो आप सब लोग भी अपनी तरफ से, अगर आपने साइन अप कर लिया है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, बढ़िया है उमेश जी। बट आई डोंट नो हु विल माई टारगेट ऑडियंस। आइए, सवाल जो पूछा है उसी के संबंध में एक और सवाल हमने इससे पूछ डाला, मुझे ये तो बताओ मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। देखो ये क्या क्या बता रहा है, ठीक है जी। एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, एजुकेशन, और देखो टारगेटिंग योर एड इफेक्टिवली, लुक एट योर एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटा, दिस 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 दिस, ठीक है जी। हो गया खेल, यहाँ पे खेला हो गया है समझो, ठीक है भाई। अब इससे आपको ऐसे लिखवाना है, आपको इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ये तुरंत आपको लिख देगा। अगर आप इसको कहोगे ना काउ के ऊपर ऐसे लिख दो, तो ये शुरू हो जाएगा, ये काम शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो अब ये चीज ना पूरा तहलका मचाने वाली है कंटेंट राइटिंग के फील्ड में बहुत सारे लोगों की, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा ये जॉब खा जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी कुछ हद तक स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए तो ये राहत की खबर है। हमारे पास पैसा नहीं है भाई किसी को देने के लिए, कंटेंट लिखवाने के लिए, और ना ही हमें वो आदमी मिल रहा है जिससे हम ये सहायता लेना चाहते हैं, ठीक है। और पर वर्ड के हिसाब से पैसा दिखा करके और डरा दिया जा रहा है हमको, तो भाई ये हमारे लिए एकदम तूफानी चीज है।
ठीक है, किसी और को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें इसका भरपूर मात्रा में फायदा मिलेगा। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिखा दिया है, इसका रास्ता, अब इसके साथ खेलने का काम आपका है। आप इसको किसी तरीके से कुछ भी पूछे, जो जानना चाहें कुछ भी पूछे, लेकिन हाँ याद रहे 2021 से पहला पहला जो भी चीज है वो सब कुछ आपसे ये आपको ये जवाब देगा। ठीक है, आप बताएं कोई और क्वेश्चन अगर किसी के पास है, नहीं तो अपनी साइड से आप इसको जरूर ट्राई करें हर चीज के बारे में। मतलब मेरे दिमाग में भी सवाल जो भी आए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी कुछ और हैं तो मतलब ऐसे तो कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ये एफिलिएट सर्विस नहीं बनाएगा अपने कृष्णा भाई, ये पूरा फ्री प्लेटफॉर्म है अभी और इनका कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनका कोई एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपने एफिलिएट यहाँ पे पूछ लिया है तो इसी से पूछो ना, सुनो मुझसे ना पूछो, इससे पूछो। आर यू रनिंग एनी, अभी ये सही जवाब देगा। मैं क्या इसके बारे में बताऊं, एफिलिएट मार्केटिंग program, are you running any affiliate marketing program? Let's see. जवाब आपके सामने रहेगा कि हमने इससे जो सवाल पूछा है। ठीक है जी। सुरेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कॉलेज की वेबसाइट में क्या कंटेंट डाल सकते हैं। सुरेंद्र जी कॉलेज की वेबसाइटों को देखो एक बार जाकर, उसमें क्या लिखा हुआ होता है वो तो वेबसाइट देख के आइडिया होगा, लिखना कैसे वो ये टूल बताएगा। तो कृष्णा भाई इसने लिख दिया है, एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव द एबिलिटी टू रन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो इसने बता दिया है आपको। सवाल इससे ये ना पूछ करके अगर आप ये पूछते तो ज्यादा बेहतर रहता, हाउ टू मेक मनी विद एफिलिएट मार्केटिंग, कैन यू प्लीज, स्टेप नहीं पूछेंगे इससे, कैन यू प्लीज टीच मी। हाँ जी, हाउ टू मेक मनी विद एफिलिएट मार्केटिंग, कैन यू प्लीज टीच मी। आइए, सवाल पूछा है, अब आप ये देखना उसका ये आंसर आपको करने वाला है टूल। ठीक है जी। आज तो कमाल हो गए, 70 लोग अभी तक जमे हुए बैठे हैं, अब तक तो कई लोग निकल लेते हैं। चलिए, सो भाई देखो एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कैसे बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसने आपके सामने जो भंडार है वो खोल करके रख दिया है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कंटेंट ऐसा नहीं है कहीं से उठा करके चिपका दे रहा हो आपको, इसे उठा के कॉपी पेस्ट कर लेना, गूगल में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। तो आप जरा सोच करके अब देखो, अब तो बस क्लाइंट मिलने की देर है। वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस आपको चलाना आता है, खिलाड़ी लोग हो आप। ठीक है जी। कंटेंट की समस्या रहती थी, अब कंटेंट की भी टेंशन छोड़ दो, अब तो दिल खोल के आप अपनी सर्विसेज ऑफर करो बिना टेंशन के, और छाप दो यहां से कंटेंट। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं ये सारी चीजें इसने मतलब जो भी है अपनी तरफ से, इसके बारे में और भी डिटेल में जा सकते हैं, जो भी आप इससे पूछेंगे सब कुछ आपको बताएगा। ठीक है जी। तो ये था जी जो मैंने आपको बताया इसके सामने। अब ऐसे तो मैं कुछ भी इससे सवाल पूछूं जवाब तो इसका रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि बाकी जो सवाल हैं वो आप ही इससे पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। प्लीज टेल मी आवर सर्विसेज टैक्स फॉर योगा वेबसाइट। देखो अभी शरद सर के पास सपोज कीजिए कोई योगा की वेबसाइट आ गई है ना, कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट फॉर योगा वेबसाइट। हो सकता है आपके पास योगा का क्लाइंट हो, चलाओ, नहीं है तो चलाओ, योगा की एड चलाओ योगा की वेबसाइट बना के देने के लिए। कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट फॉर योगा वेबसाइट, होल वेबसाइट कर दो इसको, है ना, इन डिटेल, इसे लगा दो काम पे।
कैन यू प्लीज राइट दी कंटेंट फॉर योगा होल वेबसाइट। थोड़ा मेरा स्पेलिंग आगे पीछे कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा, ठीक है। कैन यू प्लीज राइट दी होल, लिखने दो इसे, ठीक है जी। चलिए आइए बढ़िए, आप देखिए जरा इसने क्या क्या काम शुरू कर दिया है। बाकी तो आप डिटेल में इससे पूछेंगे, जिस भी चीज के बारे में आपको उसके बारे में बताएगा। अभी फिलहाल के लिए जो हमने इससे पूछा है उसके बारे में हमें आंसर यहां पर मिलते चले जा रहे हैं। भाई योगा की वेबसाइट में ये इसी टाइप का कंटेंट होता है। बाकी तो आप कोई टॉपिक डालेंगे ना, उसके बारे में आपको ये जानकारी विस्तार से मिलेगी। अब एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई है, अभी बताता हूं। रामराज भाई, समझ आ रहा है सब? तुम तो खिलाड़ी आदमी हो पहले से भाई। चलिए बढ़िया है। अभी आप ये देखो जी, एक वेबसाइट में आपके पास कुछ नहीं था सिवाय वेबसाइट का ऑर्डर था और पैसे आए हुए थे, कंटेंट नहीं था। अभी तक ब्लैंक था ना, कुछ ना होने से कुछ, तो अब बहुत कुछ हो गया है ना। अब कॉपी पेस्ट ही तो करना है। अब टॉपिक वाइज अगर कोई है, मान लीजिए कपालभाति, इसके बारे में पूछना है कुछ, ये कपालभाति के बारे में इससे पूछो, ये आपको बताएगा, ठीक है जी, विस्तार से बता देगा, ठीक है जी। तो अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी तुरंत, क्या था, हाँ अब सुनो अगली बात। ये भाई साहब आपके सामने अभी तक योगा होटल और इसकी वेबसाइट आप बना रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है ई कॉमर्स की वेबसाइट कोई आ जाए। वैसे तो मैंने आपको बोला हुआ है ई कॉमर्स वालों से थोड़ा दूरी बना के रखनी है, लेकिन अगर ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखती रहेंगी फिर आप दूरी नहीं बना पाओगे। फिर तो आप सोचोगे यार क्यों टेंशन लेनी, आने दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए मुझे आप या आपके पास कोई क्लाइंट है ऐसा, या कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताएं। कोई एक प्रोडक्ट ऐसा पकड़ो, यूनिक सा पकड़ो, मतलब जींस टी शर्ट रिंग और इससे बाहर निकलो। कोई एक प्रोडक्ट मुझे बताओ, कोई यूनिक प्रोडक्ट जो ऑनलाइन बेचा जाता है, बेच रहे हैं या बेचने वाले हैं, कुछ भी कोई प्रोडक्ट मुझे बताओ। मोबाइल फोन वगैरह नहीं, ये तो आसान सी चीज हो गई ना। कोई प्रोडक्ट है आपके पास जो इस दुनिया में यूज होता है लोगों के बीच में, इससे पूछना चाहते हैं हम कोई सवाल ना, कोई प्रोडक्ट का नाम बता दो आप मुझे। ओके, प्रियंका जी हैं, वो न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या पूछूं मैं, से ये बता डालेगा तो पूरा छाप देगा पूरा कंटेंट, ठीक है। चलिए आइए, हीलिंग क्रिस्टल, चलिए ये कोई प्रोडक्ट है जो कि हमारे प्रशांत जी ने सजेस्ट किया है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से ट्राई करना जो जो लोग लिख रहे हैं। आइए अब सपोज कीजिए क्लाइंट आपके पास है और क्लाइंट के पास फोटो हैं सारे, उसने प्रोफेशनल फोटोग्राफी कराई हुई है, जो भी कुछ है सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है उसके पास। आप जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब जाते हो तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी होता है ना। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट है लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं है। आइए अब हम इससे सवाल पूछेंगे कि भाई ठीक है, कैन यू प्लीज राइट द content for, can you please write the description for healing crystal product, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इशारा भी कर देता हूं, क्या पता थोड़ा और बेहतर समझ जाए। थोड़ा और बेहतर आंसर आ जाए। Can you please write the product? Can you please write the description for healing crystal product? I am creating a e-commerce website. मतलब इसको आप
अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ये जस्ट जांचना चाहते हैं कि अगर मैं एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूं, बना रही हूं, तो उसमें क्या मुझे कुछ आंसर करेगा। लेट्स सी। ठीक है जी। अब हीलिंग क्रिस्टल क्या प्रोडक्ट है मैं खुद नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, ये इसके बारे में जो भी जानकारी इसके अंदर थी, इसने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीजें इससे पूछी जा सकती हैं, बस सवाल पूछना है और इसका जवाब ही आपको देगा, है ना। ट्राई वंस विद रिपीट क्वेश्चन वर्डिंग, सी व्हाट हैपन। क्या आंसर सेम रहेगा या चेंज होता है? नहीं शायद सर, ये ना आंसर रिपीट करेगा, क्योंकि अभी आप ये देखो, अगर मैं इससे पूछूंगा हाउ टू रन फेसबुक एड विद पिक्सल सेटअप, ऐसे कुछ करके मैंने सवाल पूछा था, तो भी इसने वही स्टेप मुझे बताए थे। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि मुझे रिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करना है फेसबुक ऐड की मदद से, कैसे मैं कर सकता हूं, तो भी वही प्रोडक्ट जो मतलब स्टेप थे वो रिपीट हो रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक क्वेश्चन है और जवाब उसका वही है, तो आंसर वही देगा ना। तो ये चीज है, रिपीट भी होगा, ये भी तय है। ठीक है, तो ये है जी चैट जीपीटी का संसार, चैट जीपीटी की दुनिया। आई होप कि अब कंटेंट राइटिंग की जो समस्या थी उससे हमें छुटकारा मिलेगा और अपने लेवल पर हम बढ़िया परफॉर्मेंस अब हम लोग दे सकते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल और पूछना है मुझसे या चैट जीपीटी से तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बैठा हुआ हूं अभी अगली कुछ मिनट के लिए आपके साथ, और चैट जीपीटी तो है ही है, चैट जीपीटी आपके साथ दिन रात। ठीक है, मनोज कुमार जी, इसके लिए पूरा ओटीपी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। मेरा नंबर इसमें ऑलरेडी लग चुका है, तो नया अभी साइन अप करना पॉसिबल नहीं है। आप सिंपल जाएं, गूगल में लिखें चैट जीपीटी, ठीक है, सीधा इसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां जाकर के लॉग इन साइन अप दिखाई देगा, साइन अप पे क्लिक करना। ठीक है, अपना नेम डाल करके आप नंबर डाल करके वेरीफाई कर लेना। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन है जी इसके बारे में, इससे कुछ पूछना है? कर लोगे अब सब लोग? ठीक है जी, अब बस इसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना है आपको, और बाकी ये सब कुछ आपको गाइड करेगा। इससे कुछ और पूछना है, बिजनेस के संबंध में कुछ पूछना है, ठीक है, कैसे मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, ठीक है, उसके बारे में भी ये आपको सारी जानकारी यहाँ पे बता देगा। ठीक है, बीबी राव जी पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर की वेबसाइट के लिए कंटेंट। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, आपके पास सवाल होना चाहिए, जवाब इसके पास है। ठीक है, जैसे कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब एक ही हम बात को रिपीट कर रहे हैं ना, तो खैर कोई बात नहीं। कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट फॉर एग्री, कैन यू प्लीज राइट दी कंटेंट फॉर एग्रीकल्चर वेबसाइट। अब एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे क्या, पहले आपको ये भी जांचना पड़ेगा, जिस भी टाइप की वेबसाइट आप इससे उम्मीद कर रहे हो कंटेंट आपको बना करके दे, पहले उस वेबसाइट को देख लेना, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि यार इसने कम दिया है तो इससे और पूछना है और निकलवाना है। टॉपिक वाइज आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट फॉर एग्रीकल्चर वेबसाइट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जी जी मनोज जी, बढ़िया है, सही है। ठीक है जी, तो भी आप ये देखो, होम वही मतलब पूरा वो प्रोसेस फॉलो करेगा, उसको समझ में आ गया। ठीक है, होम पेज, भाई हम वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब पेजेस कौन कौन से होते हैं जनरली? होम पेज है, अबाउट है, प्रोडक्ट है, गैलरी है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट अस है।
वो उसी के बेसिस पे कंटेंट बनाना उसने शुरू कर दिया है। बाकी तो आप इससे टॉपिक पूछेंगे तो टॉपिक वाइज भी आपको डिटेल में विस्तार से आपको ये समझाएगा, बताएगा। ठीक है, तो इससे हाँ जी, हाँ जी प्रशांत जी, बिल्कुल ये बिल्कुल इससे सवाल पूछा जाना चाहिए। आइए इससे पूछते हैं सवाल। कैन यू प्लीज मेक अ रिज्यूमे फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब? लेट्स सी। हाँ जी, और क्या चाहिए यार आदमी को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में? ऐसा टूल अगर आपको मिल जाए, और क्या चाहिए बताओ? इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, पॉइंट वाइज डिफाइन कर रहा है, आपका तो दिमाग चकरा जाए मैं लिखूं क्या अपने बारे में। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलिए। कृष्णा भाई, बस जो कुछ आता है या कुछ पता चलता है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें वो हैं जिससे काफी हमें हेल्प मिल जाती है। और बस बाकी ये सब चीजें है ना। चलिए तो भाई अभी ये देखो, इसके साथ खेलना पड़ेगा आपको। चलो एक चीज और, यहाँ युवा लोग भी बैठे हुए हैं मेरी तरह, कुछ चटपटा सा सवाल इससे पूछ लेते हैं। ठीक है रामराज भाई, इससे पूछते हैं। ठीक है जी, अरेंज मैरिज और लव मैरिज विच इज बेटर? लेट्स सी क्या आंसर मिलता है। मैं कंफ्यूज हूं, अरेंज मैरिज बढ़िया है या लव मैरिज सही है? बताइए, अपना मार्गदर्शन कीजिए जी हमारा। आंसर देखो बिल्कुल सही मिलेगा, एक्यूरेट। भाई साहब पढ़ लेना चाहे आप, बढ़िया आंसर मिलेगा। तिलक सर सही हो रहा है काम? चलिए जी, अरेंज मैरिज में क्या है, लव मैरिज में क्या है, ये सब कुछ बताने का उसने प्रयास किया है। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सवाल पूछा था, ये सवाल का जवाब हमें यहाँ पे मिल गया है। तो बाकी खेलते रहो इसके साथ, कुछ ना कुछ तो आप सवाल पूछोगे। भाई थकेगा इंसान, एक आदमी थकेगा, मशीन कभी नहीं थकने वाली है। आप सीधा अभी डिजिटल मार्केटिंग का रिज्यूमे बना रहे थे, सीधा लव मैरिज अरेंज मैरिज पे चले गए, इसके बाद कुछ और पूछ लो आप इससे। ये सब चीज का जवाब ऑलमोस्ट जो भी इसके पास है, ये आपको डेफिनेटली इधर आपको आंसर करने वाला है। ठीक है जी, तो बाकी अब ये है कि अब आप ये देखो कि आपकी डेली लाइफ में, आपके बिजनेस में क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है। ठीक है, ये आपको आंसर देगा। देखो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट, नो डाउट, कई लोग कह रहे हैं जी ये गूगल सर्च इंजन को भी मतलब खत्म करने का काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह है, ठीक है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन हाँ ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हम गूगल में जो भी कुछ सर्च करते हैं, गूगल हमें सारा कंटेंट, जो भी अलग अलग वेबसाइट में आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, वही बेस्ट कंटेंट हमें गूगल प्रोवाइड कराता है। लेकिन वहां जो कंटेंट आपको मिलता है, जो कंटेंट आपको मिला है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर मल्टीपल आपको आर्टिकल्स मिले हुए हैं, आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हो सकता है ना हुई हो। तो वहां
अगला कोई और चीज उससे आप सवाल पूछ रहे हैं तो कोई बैठा नहीं है जो आपको आंसर कर सके। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है आंसर से, पूछो, इससे दोबारा पूछो और डिटेल में पूछो, ये बताएगा आपको। तो जो चीज वहां नहीं हो रही, अलग अलग आर्टिकल्स पे जाकर के, वो एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये टूल आपको हेल्प करने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ एआई। और अभी तो 2023 है, आने वाले कुछ और सालों में आप देखना कितना ये भयंकर रूप लेने वाला है। बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें शुरू हो गई है और ये सब आगे चल करके हमें पता चलेगा। ठीक है। कोई पूछ रहे हैं, ये रिहानुल साहब हैं हमारे, ये पूछ रहे थे वो हिंदी में क्यों रिप्लाई नहीं करता है। अभी तो बात करी थी हमने इससे, मतलब आप ये कह रहे होंगे कि वो इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है, हिंदी में चाहिए ना हमको। चलो हिंदी में बात करते हैं, एक मिनट रुको जरा, इससे पूछ लेते हैं। गूगल इनपुट टूल में जाकर के इससे पूछ लेते हैं, क्या हिंदी में भी बात होगी, क्या हिंदी में भी बात होगी आपसे। आइए अब देखते हैं। इस बार हम इंग्लिश और हिंग्लिश यूज नहीं कर रहे हैं, प्योर शुद्ध हिंदी है ना। हिंदी में बात होगी, डेफिनेटली होगी, और उसने भी हिंदी में ही रिप्लाई करना चाहिए हमको, ऐसा मेरा अनुमान है, हिंदी में रिप्लाई आएगा जरूर। लेट्स सी। हाँ जी ध्यानुल साहब, हिंदी में भी बात होगी। थोड़ी कठिनाई हो रही है उसको हिंदी लिखने में, लेकिन हाँ काम होगा जरूर। ठीक है। इंग्लिश तो एकदम फटाफट फटाफट लिख देता है वो, लेकिन मेहनत लग रही है उसको, है ना। चलो इससे इससे भी पूछ लो, गूगल असिस्टेंट, और उससे तो पूछते रहते हैं, इससे पूछ लो, देख लेते हैं इसमें ज्ञान का भंडारी है या कुछ वैसी चीज भी है जैसे कि। कोई अच्छी सी शायरी ही सुना दीजिए, लेट्स सी। मुझे नहीं पता आंसर देगा नहीं देगा, और देगा तो क्या देगा पता नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है। देखो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है यहाँ पे। भाई ये तो रेडी है, रेडी है, शेरो शायरी का भी इंतजाम है। सफर जीवन है जिसमें स्थान होते हैं, और स्थान होते हैं जिसमें संगम होते हैं। तो पूरी कविता से लिख दी इसने। जीवन की ये ही चीज है कि हम संगम करते हैं, और संगम से ही हमारी जान सुंदरता होती है। किसने लिखा है जी ये बात। शायरी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। चलिए जी, आपको ये शायरी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कुछ कहना चाह रहा है लिखने दो इसको, ठीक है। अन्य कोई शायरी या प्रश्न है तो हमें बताएं, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, ये चीज है। तो जी ये है, निगर जी पूछ रहे कि नेम की मीनिंग पूछिए पूरा फायदा उठाओ इसका। ठीक है, चलिए से पूछते हैं। मेरा नेम
निगर आलम है, इसका क्या मतलब होगा? ठीक है जी, आइए पूछ लेते हैं इससे हिंदी में वो भी। ठीक है जी, आइए। मेरा नाम निगर आलिम है, इसका क्या मतलब होगा? इसके पास देखते हैं। यहाँ तो फंस गया भाई ये यहाँ तो फंस गया, आज तो गलत हो गया और मैं भी भाई, क्या बता इसने क्या डिकोड किया हुआ है, हमें तो नहीं पता। मैं भी हो सकता है भाई। अब निगर आलम जी, इसको जांच लेना आप, क्या ये सही जवाब दे रहा है या गलत जवाब दे रहा है। ठीक है तो हमने जो पूछा इससे, उसके संबंध में इसने हमें जवाब दे दिया है। ठीक है, हिंदी में बड़ी कठिनाई हो रही है इसको टाइप करने में, धीरे धीरे आ रहा है। रियानुल साहब का सही जवाब उसने दिया है। ठीक है जी, तो ये था आपका प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओपन एआई, और ओपन एआई का ये प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी ने मचाया हुआ है तहलका। ठीक है, तो इस समय बहुत काम चल रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अब अगर आज का सेशन रहा हो अच्छा, तो आइए चैट विंडो पर कुछ टाइप कर दीजिए। क्या टाइप करोगे? सब कुछ तो टाइप करा लिया मैंने। चलो, अगर आज वास्तव में आपको बहुत जबरदस्त चीज सीखने के लिए मिली है, तो लास्ट बार टाइप कर दो। क्या टाइप करोगे? टाइप कर दो अमेजिंग वंस अगेन। टाइप करें अमेजिंग। चैट विंडो पर हर वो बंदा जो यहां पर मौजूद है, टाइप कर दे एक बार फिर से अमेजिंग। कैन यू प्लीज टाइप अमेजिंग? क्या बात, सो गए आप लोग, टाइप नहीं कर रहे भाई, क्या बात हो गई? टाइप करें अमेजिंग, टाइप करें अमेजिंग। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो भाई अब देखो, काम अगला क्या करना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, अगर वास्तव में आज ये सेशन से कुछ जिंदगी में इनकलाब आने की उम्मीद है आपको, तो अब मुझे आपसे उम्मीद है एक बेहतरीन सा एड हम तैयार कर सके। कुछ टेस्टिमोनियल्स की दरकार है आप लोगों से। 5 दिन का फेसबुक हमने चैलेंज किया था, उसमें बहुत कम लोगों के फीडबैक आए। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। आज अगर हमने बेहतरीन चीज सीखी है तो भाई साहब, फीडबैक आ जाना चाहिए आपका। 1 मिनट बहुत ज्यादा है, मोबाइल फोन उठाना है, क्योंकि अगले सेशन पे मैं कुछ ऐसी चीज सिखाऊंगा आपको। मैं सोच रहा हूं मोबाइल के ऊपर बंदा मतलब बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लाइंट्स आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। सारे वेपन हमारे तैयार हैं, अब हमें क्लाइंट भी तो चाहिए ना, अगली कार्रवाई उस पर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये वीडियो एड सुन लीजिए, पूरा नहीं सुना रहा हूं, बस लास्ट वाला पार्ट सुना रहा हूं मैं आपको, जहां पर मैं सीटीए एंड करता हूं अपना। ठीक है, कॉल टू एक्शन की जब बात होती है, उसके बाद जब मेरा एडवर्टीजमेंट कोई देख रहा होता है, ठीक है, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप सुनिएगा। ठीक है,
बटन पर अभी क्लिक कीजिए और इस वर्कशॉप के लिए अभी रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Hey, this is Anita and I seriously enjoyed a lot having a workshop with Shehnawaz sir. We highly recommended Shehnawaz sir, which is very good. Thank you so much. Shehnawaz sir was like hub of information about the chatbot. So if you really want to know how to promote the business through chatbot, please connect to Shehnawaz sir. और बहुत ही ऑनेस्ट टीचर हैं ये, और मैं ये कह सकता हूँ इनके बारे में कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मेरी तारीफ करें कि भाई ये भी तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल समझना है किसी को भी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है अंदर से, मतलब बनावटी वीडियो नहीं चाहिए, कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर अंदर से कोई फीलिंग है आपके अंदर कि यार वाकई आज जबरदस्त बहुत सारी प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन मिल गया है, भी आप फीडबैक अपना शेयर करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी को भी उसने कॉमर्स कैंपेन नॉलेज सीखते सीखते थक जाते हैं, इसका जवाब ये जस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया आपको कि अगर हमारे पास इस तरह के कुछ फीडबैक होते हैं ना, तो हम अपने जो एड है उसमें उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, बदल बदल के भी चलना चाहिए, नहीं तो लोग सोचते हैं कि यार ये 2 4 5 वीडियो ही है इनके पास, इसी को उठा के घूमते रहते हैं। भाई नए आदमी को क्या पता, दुनिया भर के आदमी फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हैं, दुनिया भर के लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो इसलिए आइए, स्वागत है आप लोगों का फेसबुक के ऊपर। तो अभी खैर जरूरत नहीं उधर जाने की, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तूफान ले आओ, तूफान टेक्स्ट में भी उधर जाकर के अपना फीडबैक शेयर करो, और साथ ही साथ वीडियो में भी जो लोग सक्षम है वीडियो बनाने में, और बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, जिसको समस्या है कोई दिक्कत नहीं, जो ना बनाना चाहे ना बनाए, लेकिन हाँ जो सक्षम है आदमी बनाने में और वो चाहता है कि आगे चलकर मैं अपनी ऐड भी बनाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं अपनी बात और क्लाइंट मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उसे संकोच नहीं रखना है। और जो लोग सेशन में नहीं पहुंचते हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाती है कि भाई वास्तव में कुछ तो हुआ है सेशन में। अगर लोग यहाँ पे कुछ शोर मचा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, ठीक है। चलिए जी, ये थी आज चैट जीपीटी। और हाँ, वो लोगो भी मत भूल जाना, वो भी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए मैंने चैट उधर से ओपन कर दी है, और अब आप लोग जो हैं अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए, स्वागत है आप लोगों का, और जो भी कुछ आज आपने सीखा है उसके संबंध में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। टेक्स्ट में करना चाहते हैं टेक्स्ट में, और साथ ही साथ और वीडियो में हो सकता है तो वीडियो में, ठीक है जी। चलिए, तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि यहीं पर हमें विराम दे देना चाहिए। मुलाकात होगी अगले सेशन में आप लोगों से, तब तक आप 3D मॉकअप बनाएं खूब, और साथ ही साथ ये जो चैट जीपीटी है इसके ऊपर भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए इससे सवाल पूछ करके देखिए, कहीं अटक जाते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पूछो इससे सवाल, ठीक है जी। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब सेशन को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। इसका रिकॉर्डिंग अभी जस्ट मैं अभी अपलोड कर देता हूं, जस्ट एक्सपोर्ट करने के बाद, ठीक है। शरद सर, सही रहा सेशन आज का? तिलक सर, कृष्णा भाई, बढ़िया सेशन। चलिए, सुपर्ब गाइस, ठीक है। मनोज जी, धन्यवाद। तो सेशन को एंड कर रहे हैं जी हम। सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा वीकली लाइव ट्रेनिंग सेक्शन में, वहां उधर हम इसको अपलोड कर देते हैं। तब तक आप जाएं और अपनी प्रतिक्रिया जो है जाइए और शेयर कीजिए। चलिए, ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।